Hello friends, my name is Gyanendra Bharti. I had secured 537 rank in UPSC CSE 2023. Today I would be sharing my UPSC journey. यहाँ पर कैसे मैंने तैयारी शुरू की, कैसे मेरे मन में ख्याल आया कि UPSC की तैयारी करनी है एंड क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आए, किन लोगों का सपोर्ट रहा, इन चीज़ों के बारे में मैं आज चर्चा करूँगा। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम ज्ञानेंद्र भारती है। मैं बिहार राज्य के पूर्णिया ज़िले से आता हूँ। ये वही पूर्णिया है जिसे कि बिहार के काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। अभी काफ़ी चीज़ें बदली है, बट स्टिल जब आप लिटरेसी रेट की बात करते हो तो बिहार में आज भी पूर्णिया का लिटरेसी रेट सबसे कम है। तो इनिशियल स्कूलिंग 10th एंड 12th मेरी पूर्णिया ज़िले से हुई, अपने गांव से ही हुई। उसके बाद मैं 2010 में अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई से मैंने बीई किया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो मेरी स्ट्रीम थी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। 2014 में मुझे पहली बार लगा कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहिए, बट फैमिली कंडीशंस की वजह से मुझे लगा कि यूपीएससी का प्रिपरेशन एक थोड़ी लंबी जर्नी होती है, अनसर्टेनिटी भी होती है, तो क्यों ना पहले मैं कोई और जॉब ले लूँ। तो इसी क्रम में मेरी नियुक्ति सिडबी में असिस्टेंट मैनेजर में हुई। 2016 में मैंने सिडबी ज्वाइन किया एंड 17 में पहली बार मैंने प्रीलिम्स लिखा। हालांकि प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हुआ, बट मुझे लगा कि नहीं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए एंड ये अपॉर्चुनिटी मुझे 2019 में मिली। 2019 से 22 में सबैटिकल लीव पर था, दैट इज़ वर्क विदाउट पे। मैंने छुट्टी ली, पढ़ाई के लिए दिल्ली आया, यहाँ पर तैयारी शुरू की। अनफॉर्चुनेटली जैसे ही आया 2-3 महीने के बाद कोविड आ जाता है, जो कि काफ़ी डिसरप्टिव था। अब मुझे ये लग रहा था कि मैंने 3 साल की छुट्टी ले ली है, सैलरी नहीं मिल रही है एंड क्लासेस भी बंद ऑलमोस्ट हो चुके थे। क्या करूं, लोग दिल्ली में रुकना नहीं चाह रहे थे, काफ़ी सारे दोस्त थे जो छोड़कर घर जा रहे थे। तो एक्चुअली ये काफ़ी टफ टाइम था मेरे लिए, बट मैंने डिसाइड किया कि मुझे दिल्ली में ही रहना और तैयारी करनी है। मुझे एक फेमस व्यक्ति का नाम याद आ रहा है, मांझी द माउंटेन मैन। आई थिंक उसी के आसपास ये मूवी भी रिलीज हुई थी। तो एक फेमस डायलॉग था उस मूवी का, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने भी मन में यही ठान लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एंड 2020 में काफ़ी सारे डेट पोस्टपोन होने के बाद 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स होता है एंड अनफॉर्चुनेटली मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया। तो फिर मैं वापस से दुगने जोश से लगा। 2021 में मैंने प्रीलिम्स लिखा एंड अच्छे मार्क्स के साथ मैंने क्लियर करी। जो लास्ट ईयर के प्रीलिम्स थे एंड नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स थे, उसमें ऑलमोस्ट 60 मार्क्स का डिफरेंस था। तो यहाँ से मुझे काफ़ी हिम्मत मिली एंड उस साल मैंने मेंस लिखा, बट ऑप्शनल में 182 मार्क्स मेरे आए थे, तो उसकी वजह से मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया, 1 मार्क्स से मेंस रह गया। फिर से मैंने तैयारी शुरू की 2022 के लिए। इस साल मैंने प्रीलिम्स भी क्लियर करे, मेंस भी क्लियर करी, बट अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू में मेरे फाइनल लिस्ट में मेरी नाम नहीं आ पाई। तो 2022 का जब रिजल्ट आता है, ये था 23 जून, आई रिमेम्बर, सॉरी 23 मई, और प्रीलिम्स था 28 मई को। तो जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ एंड अगेन 22 के सितंबर में ऑलरेडी वापस जाकर जॉब ज्वाइन कर चुका था, तो मुझे कहीं ना कहीं ये ख्याल आने लगा कि नहीं, अब कहीं तो स्टॉप करना चाहिए लाइफ में। अब प्रिपरेशन को मैं यहीं छोड़ देता हूँ। यहाँ पर मेंटर्स के रोल आते हैं। मेरे मेंटर ने मेंटरिंग की। जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट मेरा नहीं हुआ, तो ऐसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको कॉल करने के बजाय उन्होंने तुरंत मुझे कॉल किया कि आप तैयारी को छोड़ो मत, 5 दिन बाद प्रीलिम्स है, अपनी पूरी एनर्जी लगा दो एंड प्रीलिम्स क्लियर करो। मैं पेपर दिया एंड मुझे लग रहा था सीसैट में फेल हो जाऊंगा एंड दैट टाइम मैंने सोचा अब तैयारी छोड़ ही देनी है। सर ने एक बार मुझे समझाया एंड प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा है एंड 1 more year आई कांट अफोर्ड। बट फिर से सर का रोल आता है वहाँ पर, उन्होंने फिर से मोटिवेट किया कि कट ऑफ शायद नीचे जाने वाली है, तो मेंस में लगा रहा।
तो मैंने फिर से उनकी एडवाइस मानी और जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा प्रीलिम्स हो चुका है। देन मेंस लिखा, मेंस भी क्लियर हो गया एंड इंटरव्यू लिखा एंड फाइनली मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ विथ ऑल इंडिया रैंक 537। तो सम अप करना चाहूँगा जो ये मेरी जर्नी रही है। यहाँ पर मेंटर का रोल मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ। आपके पास मेंटर होने चाहिए। जो 2-3 बार ब्रेक डाउन का फेज़ था मेरी लाइफ में, वहाँ पर जो मेंटर्स थे मेरे, उन्होंने काफ़ी अच्छा बखूबी से रोल निभाया। अब मेंटर कोई भी हो सकता है, एक अच्छा दोस्त हो सकता है, एक फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, एक कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के हो सकते हैं, या नॉर्मल कोई भी हो सकता है जिनसे आप खुल के अपनी सारी बातें रख सको। तो जब यूपीएससी प्रिपरेशन में हम आते हैं तो मेरा मानना है आपके पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिनसे आप सारी चीज़ें शेयर कर सको। आप अभी क्या सोच रहे हो, फ्यूचर को लेके क्या सोच रहे हो, ये चीज़ें अगर आप किसी से शेयर कर पाते हैं, ऐसा नहीं है किसी से शेयर कर लेना, बट ऐसा ट्रस्ट वर्दी इंसान जिस पर आपको लगता है कि आपकी मदद करेगा, उसके साथ ज़रूर शेयर करो। फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट होना ज़रूरी है। तो वो सपोर्ट कैसे आएगा, आप क्वालिटी दिखाएंगे। फैमिली मेम्बर्स तभी सपोर्ट करेंगे जब उनको ट्रस्ट होगा कि आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो ये चीज़ कैसे दिखेगी, आप अच्छे टेस्ट सीरीज में लिखो, टेस्ट सीरीज से दिखेगा, पेरेंट्स को पता चलेगा कि आप अच्छे कर रहे हो। प्रीलिम्स सपोज आपने निकाली तो जो कैंडिडेट होते हैं उनसे ज़्यादा मोरल हाई होता है उनके पेरेंट्स का, आपको सपोर्ट करेंगे। दोस्त आपको फिर सपोर्ट करना शुरू करेंगे। तो एक बार आपने जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर करी तो आपके सपोर्ट में सबको ही आएंगे। एंड यूपीएससी जर्नी में एक और चीज़ है कि जो नोटिफिकेशन आता है वो फेब में आता है एंड फाइनल रिजल्ट ऑलमोस्ट मई में आते हैं। तो ये 14 महीने का होता है। उससे पहले आप 8-10 महीने से पढ़ रहे होते हो, तो ये ओवरऑल ऑलमोस्ट 2 साल का प्रोसेस हो जाता है। तो जब आप कोई ऐसी चीज़ को एम कर रहे हो जिसका रिजल्ट 2 साल बाद मिलने वाला है, तो एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है चीज़ों को डिले करने की या डिसिप्लिन से थोड़ा सा भटकने की। तो लेकिन यूपीएससी में ये चीज़ें आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो फिर करना क्या है, कैसे हम चीज़ों को एक स्ट्रीमलाइन करके रखें, मेंटेन रखें। तो इसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला मोटिवेशन एंड दूसरा डिसिप्लिन। मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, मोटिवेशन के काफ़ी सारे सोर्सेज हो सकते हैं। मेरा मानना है सबसे अच्छा सोर्स ये होता है कि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हो। जितनी मेहनत हम यूपीएससी के लिए करते हैं उससे कम मेहनत में मेरा मानना है कि आप अच्छी जगह पर अच्छा इनकम अर्न कर सकते हो। तो पैसा तो मोटिवेशन नहीं हो सकता। मोटिवेशन आपको कहीं दूसरी जगह पे ढूंढना पड़ेगा कि हमें क्यों आना है। और जैसे ये मोटिवेशन हम में आता है तो सेल्फ डिसिप्लिन, जो हमारी रूटीन होती है वो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन हो जाती है। तो यहाँ पर डिसिप्लिन से क्या मतलब है, तो प्रिपरेशन में डिसिप्लिन से मेरा मतलब होता है 3 चीज़ों से। पहला न्यूज़पेपर, दूसरा बुक रीडिंग एंड तीसरा टेस्ट सीरीज। ये 3 चीज़ें हैं जो हमें कभी भी मिस नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए इन 3 चीज़ों पे करना ही है। हाँ, हो सकता है किसी दिन हम फुल लेंथ टेस्ट की जगह हाफ लेंथ लगा रहे हो या सेक्शनल लगा रहे हो, 10 क्वेश्चंस के लगा रहे हो, बट हमें इन चीज़ों से डेविएट नहीं होना है। ये डिसिप्लिन मेंटेन रखनी है। और अगर हम इस डिसिप्लिन को मेंटेन करने में सक्सेसफुल होते हैं तो मुझे लगता है कि यूपीएससी क्लियर किया जा सकता है। साथ ही एक अच्छे मेंटर के संपर्क में रहिए। ये मेंटर सीनियर भी हो सकते हैं आपके, जिनको ऑलरेडी एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है, प्रोसेस उनको पता है। एंड मेरा मानना है कि जो मेंटर होंगे, मेंटर खास करके उन लोगों को ही चुनिए जो इस लाइन में हैं। क्योंकि गांव में मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, मैं कनेक्ट भी अच्छे से हूँ, चीज़ें सारी शेयर कर सकता हूँ, बट मैं क्या फील कर रहा हूँ वो इस चीज़ को नहीं समझ सकता है क्योंकि वो इस प्रोसेस में नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि मेंटर आपका इसी फील्ड से जुड़ा हो। एंड पढ़ाई कीजिए अच्छे से, मेहनत कीजिए, फल आपको मिलेगा। धन्यवाद।